कोयलांचल संवाद की टीम लगातार आप तक तस्वीरें पहुंचाने का काम कर रही है। आपने देखा कि अभी थोड़ा देर पहले हमने आपको चंद्रशेखर आजाद दुर्गा पूजा समिति के जो पंडाल है अमुक रोड पे किस तरह से हृदय स्थल अगर बात करें तो वहां पे जो अल्बर्ट एक्का चौक वहां पे श्रद्धालुओं को किस तरह से जो भीड़ है वो देखने को मिल रही थी। हमने आपको रोड की तस्वीर दिखाया था, हमने आपको चंद्रशेखर आजाद दुर्गा पूजा समिति के पंडाल का तस्वीर दिखाया था, हमने युवा दस्ता का तस्वीर दिखाया था। फिलहाल ये तस्वीर हम आपको बकरी बाजार का कंबोडिया में बने जो अंकोर गठ मंदिर है उसका तस्वीर हमने आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। कोयलांचल संवाद लगातार उस अपडेट तक पहुंचाते रहिए आपको किस तरह से बकरी बाजार में जब कंबोडिया का मंदिर का निर्माण हो रहा था तो उसका अद्भुत नजारा देखने का आपको दिन में दिखाने का प्रयास किया था। लेकिन फिलहाल कह सकते हैं कि आज अष्टमी भी है और नवमी भी है। नवमी का किस तरह से रात के अंधेरे और दुधिया रोशनी में कंबोडिया का अंकोर गठ मंदिर क्या कुछ अपने आप को बयां कर रहा है ये कहने की जरूरत नहीं है। लोग कंबोडिया का मंदिर का यहाँ पे जो आकार दिया गया निश्चित तौर पर आप कह सकते हैं कि राजधानी रांची में ही बल्कि कंबोडिया का अंकोर गठ मंदिर में आप सीधे प्रवेश कर गए। निश्चित तौर पर यह तस्वीर आपको अद्भुत कर रहा होगा, ये तस्वीर आपको इस बात का बयां कर रहा होगा कि जिस तरह से कंबोडिया का मंदिर का आप अगर एक नजर देखते हुए तो निश्चित तौर पर ही मंदिर आप देख सकते हैं किस तरह से रोशनी में खास करके यहाँ श्रद्धालु भी आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में। राजधानी रांची की बात करें तो सबसे ज्यादा श्रद्धालुओं की संख्या इसी मंदिर में इसी दुर्गा पूजा स्थान पर आपको नजर आ रहा होगा। यहाँ पे हजारों नहीं बल्कि लाखों लाख की भीड़ यहाँ पे देखने को मिल रही है। श्रद्धालु आ रहे हैं, माँ का दर्शन कर रहे हैं और कहीं ना कहीं माँ से आशीर्वाद लेकर के उसके बाद यहाँ से सीधे बाहर निकल रहे हैं। और जो छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं बगल में आप देख रहे हो किस तरह से वहाँ पे मेले लगा हुआ और मेले में सभी लोग लुत्फ उठा रहे, खाने से लेकर तमाम छोटे छोटे जो चीजें हैं खरीदने का प्रयास कर रहे हैं। मेरे बगल में जो शख्स खड़े हैं इनाम का मोहताज नहीं है, बीजेपी के वरिष्ठ नेता है शंकर दुबे और ऐसे में ये आए थे माँ का दर्शन करने के लिए बकरी बाजार और साथ ही साथ निहारने के लिए आए थे कंबोडिया का अंकोर गठ मंदिर जो यहाँ पे भव्य रूप से निर्माण किया गया। सबसे पहले तो आपको कोयलांचल संवाद में स्वागत है। क्या कुछ आपने देखा, क्या कुछ समझा, क्या कुछ पाया? आपके चैनल के माध्यम से सभी माता रानी के भक्तों को नवरात्र और दुर्गा पूजा की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। देखिए ये बकरी बाजार का पूजा पंडाल शुरू से ही एक अद्भुत पूजा करने के लिए मशहूर रहा है इस शहर में या झारखंड में। यहाँ बहुत भव्य तरीके से पूजा शुरू से होते आ रहा है और इस बार तो कंबोडिया के मंदिर का प्रारूप बनाया गया है जो बहुत ही माता रानी के भक्तों का दिल को ले रहा, बहुत निभा तो इसलिए ये। और इस बार आप देखिएगा कि शहर में सभी पंडाल, चाहे यहाँ का पंडाल हो, रामलला का हो, चंद्रशेखर आजाद हो, स्टेशन रोड का हो, मुंचुन राय जी का हो, सभी जगह बढ़िया पंडाल का निर्माण हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि जिस परिस्थिति में काम हुआ है वो विपरीत परिस्थितियां थी क्योंकि पानी छोड़ने का नाम नहीं ले रहा था। माता रानी की कृपा हुई, 2 दिन से पानी नहीं पड़ा है, पूजा भव्य और दिव्य रूप से मन रहा। माता रानी के भक्त का जमवाड़ा लगा हुआ है, प्राता लगा हुआ है। मैं सभी से कहूंगा अपनी सुरक्षा का ख्याल रखते हुए माता रानी के भक्त घूमे और माता रानी से आशीर्वाद लें और सभी का जीवन में खुशियां हो, सभी का जीवन में प्रतिभा हो, सभी के जीवन में उत्साह हो, सभी स्वस्थ रहे, निरोग रहे। यही मेरी कामना है माता रानी से कि सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखें, सभी को खुश रखें, सुखी रखें। जय माता। पिछले बार की अगर हम बात करें तो आपने देखा था कि रामलला ने एक अद्भुत लोगों को एक टेस्ट देने का काम किया था और धुरुआ के पुराना विधानसभा मैदान में उन्होंने अद्भुत नजारा पेश किया था। पिछले बार की बात है तो राम मंदिर का भव्य निर्माण जिला स्कूल में उन्होंने किया है। लेकिन कहीं ना कहीं लोग इस बार सोचने पर मजबूर रहते हैं कि पिछले बार रामलला ने जो किया है इस बार क्या कुछ देखने को मिलेगा। लेकिन जैसे मीडिया में खबरें आई कि बकरी बाजार इस बार अंकोर गठ मंदिर का निर्माण कर रहा है, प्राचीन मंदिर है कंबोडिया में, वहाँ का मंदिर का लोगों का टेस्ट दे रहा है। आप यहाँ जब आ रहे हैं तो आपको नहीं लग रहा कि आप कंबोडिया पहुंच गए? बिल्कुल बिल्कुल, एकदम फिनिशिंग जो पंडाल का है वो अद्भुत है। और देखिए पिछले साल रामलला का एक राम मंदिर बना था तुरंत, तो एक पब्लिक के बीच में एक रुझान था राम मंदिर का। जो लोग अयोध्या नहीं जा पाए थे वो वहां गए और एकदम हूबहू दर्शन मिला। तो एक क्रेज होता है समय का। और रामलला का भी जो पूजा पंडाल बना है वो भी अद्भुत बना है इस बार भी। तो देखिए किसी से पंडाल का कंपेयर नहीं है,
सभी अपना मेहनत, सभी आयोजक अपने हिसाब से बहुत मेहनत, बहुत परिश्रम करते हैं। सभी अपने से अच्छा बनाने का कोशिश करते हैं। चंद्रशेखर आजाद का भी आप देख लीजिए, आप जहाँ भी जाइए, स्टेशन रोड आप जाइए, सभी अद्भुत बनाए हैं। किसी कोई कम बेसी नहीं है, लेकिन हाँ, एक आंकलन जब होता है तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ होता है, लेकिन सभी का बहुत अच्छा है। देखिए, राजधानी रांची के तमाम पंडाल है बड़ी खूबसूरत साज सज्जा के साथ बनाया गया है। वही वजह है तमाम पंडालों में लोग जा रहे हैं, माँ का दर्शन कर रहे हैं, वहाँ की भव्यता देख रहे हैं और देखने के साथ ही इसे सोशल मीडिया में पोस्ट कर रहे हैं। इस पर अगर हम बात करें तो लाखों की संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं, लेकिन एक अद्भुत नजारा इस बात का है कि यहाँ पे जिस तरह से जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन लगातार भक्तों का बड़ा ही सादगी के साथ पंडाल के पट तक जाने का अवसर दे रहे हैं। लोग इत्मीनान से जा रहे हैं, माँ का दर्शन कर रहे हैं और फिर वापस अपने गंतव्य स्थान पर जा रहे हैं। प्रशासन का इस बार, प्रशासन का सहयोग देखिए बराबर रहा है, लेकिन इस बार प्रशासन का सहयोग अतुलनीय है। प्रशासन के सहयोग के बिना तो कुछ संभव ही नहीं है। लेकिन क्या है कि आयोजक भी अपना वॉलंटियर रखते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि आपको अपनी रक्षा स्वयं करनी है। हम तो यहाँ सभी से कहते हैं कि बच्चे लेकर आते हैं, उनके पॉकेट में एक पर्ची डाल दीजिए जिसमें आपका मोबाइल नंबर हो। क्या है कि बच्चे कहीं गुम हो जाते हैं तो आपको कष्ट होता है, प्रशासन को आप तक पहुँचाने में कष्ट होता है, आयोजक को कष्ट होता है। तो और देखिए क्या है कि अच्छे के साथ बुरे लोग भी होते हैं, तो अपना सुरक्षा के लिहाज से अपना ख्याल खुद रखें। प्रशासन और आयोजक आपके सुरक्षा के लिए मुस्तैद है। प्रशासन और आयोजन समिति पूरी तरह से मुस्तैद है आपको माँ का दर्शन कराने के लिए और सुरक्षा प्रदान करने के लिए, लेकिन खुद भी आप सुरक्षा खुद में प्रदान कर रहे हो। सुरक्षा सुरक्षित है, अपने बच्चों के साथ है। अगर बच्चे आपके आते हैं तो उसके जेब में, उसके पॉकेट में नंबर और नाम जरूर लिख दे कि अगर मेले में खो जाते हैं तो आयोजन समिति आपके घर तक पहुँचाने का काम करेंगे। शंकर जी, अंतिम सवाल ये है कि लोग आ रहे हैं, माँ का दर्शन कर रहे हैं, साथ ही साथ भगवान भी काफी खुश है। जिस तरह से मौसम ने संकेत दिया है कि 2 तारीख से 4 तारीख तक मौसम खराब था, आज भी आपने दिन में देखा था कि मौसम अपना रंग बदल रहा था, लेकिन माँ की कृपा रही कि मौसम अचानक फिर से फ्रेश हुआ। अंतिम सवाल यह है मौसम के साथ ही कि क्या कुछ कहेंगे आने वाले भक्तों को? देखिए, सभी भक्त अपने आए, खुशी के साथ घूमे फिरे, लाइन के साथ क्रमबद्ध तरीके से आ रहे और एक क्रमबद्ध तरीके से निकले, क्योंकि धक्कम धुक्की ना करे, इससे आपको भी कष्ट होगा और यहाँ दूसरे को भी कष्ट होगा। तो आए, खुशी के साथ आए, माता रानी का आशीर्वाद ले, आपका जीवन में खुशहाली आए, सुख समृद्धि आए, आप निरंतर आपका विकास हो, माता रानी से वरदान ले, आशीर्वाद ले और उसी हिसाब से अपने जीवन को एक सुलभ और सफल बनाने का प्रयास करें। सच्चाई का मार्ग अपनाएं, न्याय के साथ रहें और अपने बच्चों को घर में अनुशासन दें, अपने बच्चों को अनुशासन दें। क्योंकि आप अनुशासन देंगे तभी बच्चे अनुशासित होंगे, तभी हमारा समाज, हमारा देश आगे बढ़ेगा। यही हम अपने भक्तों से, माता रानी के भक्तों से कहेंगे। बाकी तो माता रानी का कृपा दृष्टि सभी पर है, सभी भक्त यहाँ पर वरदान आशीर्वाद लेकर के ही जाएंगे। इसी के साथ जय माता। देखिए, शंकर दुबे जिस तरह से बीजेपी का वरिष्ठ नेता के साथ साथ सामाजिक कार्यकर्ता है, लगातार इनका ऐसे कार्यों में ये तो खुद को अपने आप को बिजी रखते हैं और लोगों को सेवा प्रदान करते हैं। निश्चित तौर पर इन्होंने बड़ा संदेश दिया है कि जिस तरह से माता रानी का दर्शन करने आप आ रहे हैं, जरूर आए और भक्ति माहौल के साथ आए और सीधे से आशीर्वाद ले और फिर वापस अपने घर तक जाए। निश्चित तौर पर राजधानी रांची के तमाम पंडालों में कोलांचल संवाद आपको तस्वीर दिखाने का कब्जी। एक चीज और बोले, जिस तरह आप देख रहे हैं देश का माहौल, तो हम लोग स्वदेशी वस्तुओं को अपनाएं, क्योंकि स्वदेशी वस्तुएं हमारे देश के नागरिक बना रहे हैं। तो उनका जब हम सामान खरीदेंगे तो वो स्वदेशी सामान होगा और उनकी तरक्की होगी, मतलब हमारी तरक्की होगी, हमारे देश की तरक्की होगी। तो स्वदेशी वस्तुओं को अपनाना ये जीवन का मूल मंत्र बना लें। विदेशी वस्तुओं को ना, स्वदेशी को हाँ। इस मूल मंत्र के साथ सभी अपने जीवन में इसको अपनाएं। हमारा देश विकसित हो, हमारा देश तरक्की करे, हमारा देश आत्मनिर्भर हो। यही माता रानी से हम प्रार्थना करें और अपने जीवन को सफल बनावे। देखिए, संदेश सिर्फ शंकर दुबे का नहीं है, संदेश देश के प्रधानमंत्री का भी है कि आप घरेलू उत्पादित सामानों को आपने परचेज करें, खरीदे और ऐसे में जो छोटे छोटे घरेलू उद्योग है उसको भी मजबूती मिलेगा। कहीं ना कहीं सरकार स्किल डेवलपमेंट के सहारे लोगों को मजबूत करने में लगे हैं, युवाओं को रोजगार देने में लगे हैं।
निश्चित तौर पर एक बड़ा संदेश है दशहरा के मौके पर। और देश के प्रधानमंत्री भी मन की बात में उन्होंने ये शब्द कही थी कि जहां भी आपको घरेलू उत्पादन आपको नजर आता है तो उन सामानों को खरीदे ताकि गरीब का हाथ मजबूत हो पाए। राजधानी रांची के विभिन्न पंडालों का हम आपको दर्शन करा रहे हैं और एक संदेश देने के काम कर रहे हैं कि जिस तरह से कोलांचल समाज दिन की रोशनी के साथ साथ रात के अंधेरे में भी पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रही है, एक्टिव है। और उस एक्टिव के साथ ही आपको तमाम पंडालों का दर्शन कराएंगे। कल भी कराए थे, आज भी कराए थे और अभी भी करा रहे हैं और कल भी कराएंगे। इन्हीं तमाम सवालों के साथ एक बार तस्वीर आपको दिखाते हैं कि देखिए किस तरह से पीछे का नजारा आप देख लीजिए, किस तरह से भक्तों का जनसैलाब ये देख लीजिए। निश्चित तौर पर संदेश देता है कि किस तरह से लोग आ रहे हैं, माँ का दर्शन कर रहे हैं, माँ का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं और वापस अपने बच्चों के साथ, अपने फैमिली के साथ अपने गंतव्य स्थान यानी घर तक जा रहे हैं। एक तरफ जहाँ पूजा समिति लगातार आपको सुरक्षा प्रदान कर रही है, वही दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। फिलहाल इस खबर में यहीं तक वीडियो चली फैयाज के साथ। महादेवी, महागौरी, माँ जगदम्बे की जय।